द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का गर्व है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले हम लोग प्रीहिस्टोरिकल टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़े से आर्ट वर्क के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि हम आर्ट से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जो भी आर्ट उधर पे सिविलाइजेशन पे हमें फाइंड आउट हुआ है और किसने किया है, ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो द इंडस सिविलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट नोन urban culture of the Indian subcontinent, one of the world's three earliest civilization along with the Mesopotamia and ancient Egypt। ये दोनों जो सिविलाइजेशन थी उनके ही पैरेलल इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने देखा है कि एक बहुत वेल सेटल बोल सकते हैं, जिसके आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, आर्ट वर्क बहुत अच्छा था। इधर पे हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन उस टाइम पे कितना अच्छा वर्क कर रही थी और अचानक से ही यही सिविलाइजेशन कैसे गायब हो गई, ये सब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ जो उससे हमें आर्ट मिला हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट आर्ट हमारा जो मिला है, देखिए उस टाइम पर वो जो एज था उसको हम ब्रॉन्ज एज बोल सकते हैं। ब्रॉन्ज एज के क्योंकि उस बहुत सारे जो स्कल्पचर मिले हैं वो ब्रॉन्ज एज हैं। उसके बाद वाले सिविलाइजेशन में सिल्वर्स आना शुरू हुई थी, इसलिए हम इसको ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो आर्ट वर्क में स्कल्पचर की बात करेंगे। स्कल्पचर में जो एक लेडी मिली है जिसको हम डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं, वो लेडी जो 6 इंच की लेडी है, जिसने उसको डांसिंग पोस्चर में बनाया गया था। उसने बैंगल्स पहनी हुई हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट में उसने अपने कमर पे हाथ रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसके पोस्चर को देखकर ये समझा जा रहा था कि ये डांस करते हुए पोस्चर में है। अब जो दूसरा हमें एक और स्कल्पचर मिला है जो स्टोन का है, वो स्टोन में एक योगी का बोला जाता है वो स्कल्पचर है, बिकॉज क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई है जैसे कोई योग कर रहा हो। ओके, उसकी दाढ़ी है हल्की हल्की सी जो दिखाया गया है। उसने एक शोल्डर पर एक कपड़ा डाला हुआ है जिसमें फ्लावर प्रिंट्स बने हुए हैं। तो एक स्कल्पचर में इस तरह का मिला हुआ है। अगर हम बात करें टेराकोटा, यस, टेराकोटा के भी इसमें बहुत सारा वर्क देखने को मिला है। टेराकोटा जो हाई टेम्परेचर पर जिस मिट्टी को पकाकर कुछ टॉयज़ बनाए गए हैं, कुछ ज्वेलरीज भी बनाई गई हैं, वो भी यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एरिया में ज़्यादातर देखने को मिले हैं। अब हम जो नेक्स्ट आर्ट फॉर्म की बात करते हैं वो है जो उधर पे कॉइन मिले हैं, उसमें एक कलाकारी थी, वो था एम्बोस करना। लाइक कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी स्टैम्प करते हैं तो पेपर में, तो एक बैग्स का जो करते हैं तो उसको कैसे प्रेशर देके हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो एक पिक्चर्स निकल आती है। कुछ उसी टाइप्स की टेक्निक को उस टाइम पे यूज़ किया गया था, एम्बोस करने की टेक्निक को। तो उसके थ्रू एक कई सारे कॉइन मिले हैं जो सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें कुछ एनिमल्स भी हैं, एक फिगर भी देखा गया है जिस फिगर पर एक योग करता हुआ, जैसे कि शिव के पोस्चर को हम बोल सकते हैं, उसी पोस्चर में भी कॉइन पर इस तरह की आकृतियाँ मिली हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस टाइम पर मिले हुए कुछ आर्ट वर्क थे। टेराकोटा की जो बात की थी उसमें टॉयज़ ज़्यादातर मिले हैं टॉयज़ में, और एक लेडी गॉडेस को भी देखा गया है जो में मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो भी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी मिलती जा रही हैं। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उसे सेपरेट में समझेंगे कि किस टाइप का आर्किटेक्चर का वर्क, जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो क्या था। बट सिर्फ आज के वीडियो में हम सिर्फ आर्ट वर्क की बात कर रहे थे, इसलिए हमने आज आर्ट वर्क से रिलेटेड जो चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली उसका एक छोटा सा ब्रीफ आपको दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो प्री मॉडर्न टाइम पीरियड्स रहेगा और जोगीमारा केव्स, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय।